दोस्तों, आज की कहानी है होशियार संत। एक बड़ा सा राजमहल था जिसके द्वार पर एक संत आया और वो संत द्वारपाल से आकर कहने लगा कि अंदर जाकर राजा से कहो कि उनका भाई उनसे मिलने आया है। द्वारपाल सोचने लगे कि ये संत के भेष में राजा से कौन मिलने आया है जो राजा को अपना भाई बता रहा है। फिर द्वारपाल ने समझा कि क्या पता कोई दूर का रिश्तेदार हो जिसने संन्यास ले लिया हो। द्वारपाल ने अंदर जाकर सूचना दी, जिसके बाद राजा मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा कि संत को अंदर भेज दूं। संत ने पूछा, कैसे हो भैया? राजा ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? संत ने राजा को कहा कि मैं जिस महल में रहता हूँ वो बहुत ही ज़्यादा पुराना हो गया है, कभी भी टूट कर गिर सकता है। यहाँ तक कि मेरे 32 नौकर थे, वो भी एक एक करके चले गए हैं। ये सुनकर राजा ने संत को 10 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया, पर संत ने कहा 10 सोने के सिक्के तो कम हैं। यह सुनकर राजा ने कहा कि अभी तो इतना ही है, तुम इससे काम चलाओ। इसके बाद संत वहाँ से चला गया। संत को देखकर मंत्रियों के मन में भी कई सवाल उठ रहे थे। उन्होंने राजा से कहा कि जितना हमें पता है आपका कोई भाई नहीं है, तो आपने उस संत को इतना बड़ा इनाम क्यों दिया? राजा ने जवाब देते हुए कहा, देखो, भाग्य के 2 पहलू होते हैं, राजा और रंक। इस नाते उसने मुझे भाई बोला। राजा ने समझाते हुए कहा कि जर्जर महल से उसका मतलब उसका बूढ़ा शरीर था, 32 नौकर से उसका मतलब 32 दांत थे। समंदर के बहाने उसने मुझे उलाहना दिया कि राजमहल में उसके पैर रखते ही मेरा राजकोष सूख गया, क्योंकि मैं मात्र उसे 10 सोने के सिक्के दे रहा था, जबकि मेरी हैसियत उसे सोने से तोल देने की है। इसलिए राजा ने ऐलान किया कि मैं उसे अपना सलाहकार नियुक्त करूंगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी व्यक्ति के बाहरी रंग रूप से उसकी बुद्धिमत्ता का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए हमें सिर्फ इसलिए कि किसी ने ख़राब कपड़े पहने हैं या वो देखने में अच्छा नहीं है, उसके बारे में गलत विचार नहीं बनाने चाहिए। उम्मीद है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। Sometimes it could